हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी चैनल। इस सीरीज़ में हम मैथमेटिक्स बस क्लास 8 को सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर 12 से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 12B आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या कुछ है। इससे पहले मैंने इससे कोरिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड पूरी समरी कराई है उसमें। तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देख कर आइएगा ताकि ये एक्सरसाइज आपके लिए सुपर ईजी हो जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज 12B की ओर और उसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12B में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर कन्वेक्स एंड विच आर कनकेव, एक्सप्लेन हाउ यू अराइव एट योर कंक्लूजन। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो 5 क्वाड्रिलेटरल्स हमें दिए गए हैं इसमें से कौन से कन्वेक्स है और कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो है वो कनकेव है। सिर्फ यही नहीं बताना है, उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है कि हाउ यू अराइव एट योर कंक्लूजन, कि अगर ये कन्वेक्स है तो क्यों है और कनकेव है तो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट शेप को हम देख लेते हैं एक बार। ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। तो कनकेव और कन्वेक्स में हमें सबसे पहले तो यही डिफरेंस करना होता है कि अगर इसका डायगोनल बाहर बनता है शेप से एक्सटीरियर साइड में तो वो कनकेव है, अदरवाइज वो कन्वेक्स है। तो ये देखिए, अगर इसके हम क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल्स बनाते हैं, सॉरी, तो ये देखिए इसके डायगोनल्स कहाँ बनेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनेंगे। तो दिस इज अ कन्वेक्स फिगर। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वी कैन राइट दिस। और दूसरा, अगर हम इसमें एक लाइन 2 पॉइंट्स को मीट करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 180 का बन सकता है। और इसके जो एंगल्स हैं ये सारे क्या हैं, लेस देन 180। तो ईच एंगल्स आर, इसमें रीजन हम लिख देंगे कंक्लूजन के लिए, ईच एंगल्स आर लेस देन 180। ठीक है, जो भी कन्वेक्स है उस सब में हमें सेम रीजन रिपीट करना है। इसी तरह बी शेप में भी, क्योंकि एक कन्वेक्स फिगर है तो कन्वेक्स है, तो इट मीन्स ईच एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। सी एंगल को सी क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर एक जो लाइन ड्रॉ होगी, इसको मिलाने के लिए यहाँ जो लाइन ड्रॉ होगी, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर देन 180 होगा। यहाँ पर देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 180। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर सी जो है उसमें हमें ये बताना है कि जो ये क्या है, कनकेव फिगर है। कनकेव फिगर है, एक तो इसका डायगोनल बाहर से जाएगा, दूसरा अगर हम इसमें एक लाइन खींचकर यहाँ पर एंगल बनता है ना यहाँ पर, तो ये 180 से ग्रेट है, बड़ा है। तो यहाँ सिर्फ इतना ही लिख देंगे कि एंगल वाई इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो इट इज अ कनकेव फिगर। ऐसे ही अब हम पार्ट नंबर डी पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर ई जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके सभी डायगोनल इसके अंदर बनेंगे और इसके जो चारों एंगल हैं वो सारे लेस देन 180 डिग्री हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रीजन लिख देंगे, दिस इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। दिस इज द सॉलिड रीजन ऑफ दिस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग दिस एक्सरसाइज। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 को हमने सोल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें LMNP एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसके कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं और उनके बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए पूछता है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। हमें इसके अपोजिट साइड्स के पेयर बताने हैं। तो देखिए LM इसके अपोजिट यानी सामने है PN। ठीक है, तो एक तो हम ये लिख लेंगे कि LM एंड PN, ये एक साइड का पेयर जो है वो अपोजिट है। दूसरा है ये वाला LP, अपोजिट है MN के, तो यहाँ हम दूसरा लिख देंगे LP एंड MN। तो इस तरह से ये टू पेयर्स जो हैं वो अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैं। अब बी पार्ट में जो पूछा है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स के टू पेयर्स, यानी कि एंगल P अपोजिट है एंगल M के और एंगल N अपोजिट है एंगल N के। ठीक है, आमने सामने जो पड़ते हैं वही एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल P एंड एंगल N एक दूसरे के अपोजिट हैं एंड अदर एंगल L इज एंड एंगल N एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, पार्ट सी इज सेइंग
टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स जो इसके साथ में लगती है, तो एल एम के एडजेसेंट है एल पी, और एल पी के एडजेसेंट है पी एन, और पी एन के एडजेसेंट है एम एन। तो इस तरह से 4 पेयर इसके बन सकते हैं, बट हमें 2 पेयर ही बताने हैं, तो हम कोई भी 2 लिख देंगे, जैसे एल पी एंड पी एन। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। और दूसरा हम लिख देंगे पी एन एडजेसेंट है एम एन के। ठीक है, तो 2 पेयर हमने इसमें लिख दिए हैं। पार्ट डी इज आस्किंग टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स हमें बताने हैं, यानी साथ में जो एंगल लगता है, जैसे पी के एडजेसेंट एन हो गया, एंगल पी एंड एंगल एन, और एंगल एम और एंगल एल। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, एक से तरीका और होता है एंगल्स को लिखने का, जैसे अगर हमने एंगल एन को शो करना है, ठीक है, तो हम इसके 2 वर्टेक्स बताएंगे। जैसे अगर हमने एन के बारे में बात करनी है, तो यहाँ से शुरू करेंगे पी एन एम, यानी इन 2 साइडों से जो मिलकर एंगल बना है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका अब आगे क्लासेस में लिखने का एंगल को शुरू होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, एंगल जैसे हम लिखते हैं एंगल एल पी एन एंड एंगल पी एन एम। दूसरा है एंगल पी एन एम एंड एंगल, पहले हम इस पेयर को देख लेते हैं। देखिए, एंगल एल पी एन, तो यहाँ देखते हैं फिगर में एल पी एन, तो हम पी एंगल की बात कर रहे हैं, तो एल और एन दोनों साइड्स वर्टेक्स उसके बीच में जो पड़ता है। ठीक है, और दूसरा है पी एन एम, पी एन एम, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। ऐसे ही अब दूसरा पेयर जो हमारा है, दूसरा हमारा पेयर है पी एन एम एंड एन एम एल। तो पी एन एम और यानी एंगल एन और एंगल एम की हम बात कर रहे हैं, उसके 2 वर्टेक्स हमने जो उसके साइड में है वो लिखने होते हैं। तो एंगल एन और एम ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, एन और एम। तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो एंगल एन को हम लिखेंगे पी एन एम, ठीक है, और एंगल एम को हम लिखेंगे ये 2 साइड, ये 2 वर्टेक्स के अगल बगल के वो भी लेने हैं, तो एंगल एन एम एल, एन एम एल, यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से ये हमने इसके 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बता दिया है, और इसमें आपको ये तीनों वर्टेक्स लिखने होते हैं एंगल में, तो वो कैसे लिखने हैं वो भी मैंने आपको शो कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 3 का सोल्विंग करते हैं। क्वेश्चन 3 सेइंग ड्रॉ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल WXYZ, मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन इट। एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ करना है और उस पर हमें ये कुछ पॉइंट शो करने हैं। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसके ये पार्ट्स भी सोल्व करेंगे। WXYZ ये 4 पॉइंट्स हमें दिए गए थे, जिसकी हेल्प से हमने ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब हमसे पार्ट ए में कहा गया है कि P1 एंड P2 ऑन द क्वाड्रिलेटरल, ऑन का मतलब होता है ऑन द लाइंस। तो यहाँ पर हम P1 दिखाएंगे, यहाँ P2 दिखाएंगे, इधर भी दिखा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। पार्ट बी सेइंग Q1 एंड Q2, ये हमें लाई करना है इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, जो हमने इसकी बेसिक में इसके इंट्रो में पढ़ा था वही चीज़ें अब यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो अब हमें पहले से ही पता है कि ऑन द पॉइंट कौन सा होगा, इंटीरियर कौन है, एक्सटीरियर कैसे ड्रॉ करना है। तो अब हमें कुछ भी इतना टफ नहीं लगेगा और डायरेक्ट हम इसे सोल्व कर सकते हैं। Q1 एंड Q2 हमें इंटीरियर में दिखाना है, तो कहीं भी अंदर आप Q1 और Q2 पॉइंट को शो कर सकते हैं। अब पॉइंट सी में कहा गया है R1 एंड R2, ये 2 पॉइंट हमें दिखाने हैं एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एक्सटीरियर में हमें यानी बाहर की साइड में दिखाना है, तो कहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये पॉइंट दिखा दिया R1 और इधर हमने दिखा दिया पॉइंट R2। ठीक है, तो इस तरह से तीनों पार्टों को हमने इस क्वाड्रिलेटरल पर ड्रॉ कर दिया, शो कर दिया है। Question 4, the 3 angles of a quadrilateral are 65, 115 and 60 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। 3 एंगल्स हमें दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल के और फोर्थ एंगल हमें फाइंड करना है। इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। लेट कर लेंगे हम, लेट द फोर्थ एंगल इज x, देन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 3 एंगल्स दिए गए 65, 115 प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 प्लस x इज इक्वल टू 360। x को इधर रखेंगे, 240 को ट्रांसपोर्ट करेंगे अदर साइड, देन वी विल गेट x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री एंड द फोर्थ एंगल इज 120 degree. It is the answer of this question. Question number 5. Question number 5 is find the measure of each exterior angle of a regular polygon. Regular polygon के दिया गया है हमें और उसके हमें each exterior angle फाइंड करना है कितने डिग्री का है। एक हमें दिया गया है पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जिसमें 12 साइड्स हैं और दूसरे में 18 साइड्स हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए, इस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस कराते हुए मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ऑलवेज विल बी 360 डिग्री। ठीक है, टोटल तो 360, अब ईच कितने का है वो अब हम निकाल लेते हैं। सिंस पॉलीगॉन is a regular, so the all angles will be equal। क्योंकि रेगुलर है ये, then all angles will be equal। ठीक है, तो ए पार्ट में हमें दिया गया है 12 साइड्स, तो उसके अकॉर्डिंग साइड्स को हम x लेट कर लेंगे, 12x इज इक्वल टू 360, क्योंकि जितने भी 12 इसकी जो साइड्स हैं उन सब का एक्सटीरियर एंगल का टोटल जो है वो 360 डिग्री है। तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, इधर से हम 12 को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री, यानी ईच एंगल जो है वो होगा 30 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह हम इसके बी पार्ट को भी सोल्व करेंगे। इधर हमें 18 साइड्स गिवन है, देन 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 18, देन x की वैल्यू हमारे पास आ गई है इस केस में 20 डिग्री, यानी ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज in this case is 20 degree and in this case is 30 degree. Question 6. The measure of each interior angle of a regular polygon is 120 degree. Find the number of sides the polygon has. इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमें दिया है, ईच एंगल जो है वो 120 डिग्री का है एंड फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो इस पॉलीगॉन की कितनी साइड हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे लेट द साइड ऑफ, लेट नंबर ऑफ साइड इज n, n को हम मान लेते हैं कि ये नंबर ऑफ साइड है। फॉर्मूला लगाएंगे हम n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, क्योंकि 20 हमें गिवन है। सोल्व करते हैं इसको, n-2 मल्टीप्लाई 180 को इससे डिवाइड करेंगे तो 180n और 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 120n। 120n को इधर लेकर आएंगे तो 120n 180 में से माइनस हो जाएगा और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। 60n इज इक्वल टू 360 एंड n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 60 एंड वी विल गेट नंबर ऑफ साइड आर 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू में जो ईच इंटीरियर एंगल हमें गिवन है और मल्टीप्लाई में हम करेंगे नंबर ऑफ साइड, क्योंकि नंबर ऑफ साइड तो इक्वल ही रहेगा ना, ये हमने निकालना भी है। तो जितने भी साइड होंगे उसको, क्योंकि ईच एंगल उसने कहा 120 का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम n लिख देंगे। इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन 7 को भी सोल्व करेंगे। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 6 तक का सॉल्यूशन कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।